Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the comparison between mitosis and meiosis. इसमें बेटे हमने माइटोसिस और मियोसिस दोनों को एक्सप्लेन किया और उसमें हमने ये बताया था कि मियोसिस सेकंड इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ माइटोसिस। तो मियोसिस सेकंड तो बिल्कुल हूबहू माइटोसिस जैसी है, बट मियोसिस फर्स्ट दैट मेक्स द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। तो मियोसिस फर्स्ट जो है वो असल में डिफरेंस पैदा करती है बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। लेट्स नो डिस्कस इट इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। अब बेटे डायग्राम्स में आपने इनको डायग्राम्स को अच्छी तरह से देखना है बेटे कि सेल व्हेन गोज़ टू द डिवीजन, पहले सेल के अंदर इंटरफेस से सेल गुजरता है एंड दैट सेल देन प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर डिवीजन। Interface. So cell passes through the interface and then the cell is prepared for division. Then it may enter into mitosis or in meiosis, especially meiosis first. माइटोसिस में भी जा सकते हैं और मियोसिस में भी जा सकते हैं। मियोसिस यहाँ पे हमने बताया कि मियोसिस फर्स्ट मेक्स द एक्चुअल डिफरेंस। तो मियोसिस फर्स्ट को ही हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे बेटे। आपने डायग्राम्स के ज़रिए से इनकी एक्सप्लेनेशन होगी बेटा, तो आपने उनको अच्छी तरह से देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन द सेल passes through the prophase in mitosis, कंडेंसेशन टेक्स प्लेस। कंडेंसेशन का आपकी बुक में नहीं बताया गया, लेकिन कंडेंसेशन में क्रोमोसोम्स बिकम शॉर्टर एंड थिकर एंड दे बिकम मोर विजिबल। शॉर्टर और थिकर हो जाती हैं एंड दे बिकम मोर विजिबल। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि क्रोमोसोम्स ज़्यादा विजिबल होने शुरू हो जाते हैं। ये माइटोसिस में कंडेंसेशन हो गया, बट इन माइटोसिस देयर इज़ नो, ये मैं इसको वाइट बना रहा हूँ क्रोमोसोम को, ये सारा वाइट है और एक ये ब्लैक आप देख रहे हैं। तो इस तरह से ये दो वाइट से शो की जा रही हैं और ये ब्लैक। तो प्रोफेज में एक तो कंडेंसेशन हो जाता है, कंडेंसेशन से क्रोमोसोम्स बिकम शॉर्टर एंड थिकर एंड दे बिकम मोर विजिबल। उसके अलावा देयर इज़ नो पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस एंड नो क्रॉसिंग ओवर। No crossing over, no pairing and no crossing over. But in meiosis first में chromosomes form pairs, pairing of chromosomes takes place. Condensation तो होता ही है, उसके अलावा pairing of chromosomes takes place. ये क्रोमोसोम्स आपस में पेयर बना लेते हैं और होमोलॉगस क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं विच हैव देयर जीन्स ऑन द सेम लोकस, सिमिलर जीन। टू जीन्स, जैसे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हम बात करते हैं, इसी तरह से टू जीन्स आर प्रेजेंट on the homologous chromosomes which control the same character trait।
तो एक ही ट्रेट को जो कंट्रोल करते हैं। तो जीन्स भी, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स भी सेम लोकस के ऊपर मौजूद होती है। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स फॉर्म पेयर्स इन meiosis फर्स्ट, ये आप बेटे देख रहे हैं कि इनके पेयर बन गए। तो इसमें मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट होगा। प्रोफेज फर्स्ट की हम चेंजेस बता रहे हैं, डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। तो इसमें नो पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, homologous chromosomes and crossing over also takes place. Crossing over also takes place in meiosis, in prophase first. तो ये बेटे पहले हमने प्रोफेज का डिफरेंस बताया बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस फर्स्ट, के ड्यूरिंग माइटोसिस इन प्रोफेज देर इज नो पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स एंड नो क्रॉसिंग ओवर, नो पेयरिंग, नो क्रॉसिंग ओवर। बट इन मियोसिस फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट में होता क्या है कि पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर अप भी हो जाती हैं and they also there is also crossing over takes place when they pair up। तो उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स of the homologous chromosome they also exchange their chromated parts at certain places, that is called crossing over। तो ये हो गया बेटे। उसके बाद सेकंड में, उसके बाद ये प्रोफेज था, प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज। मेटाफेज में ये आपने सारा पीछे पढ़ा हुआ है कि मेटाफेज में क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्व्स ऑन द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल। क्रोमोसोम्स अपने आप को इक्वेटर के ऊपर अरेंज कर लेते हैं। तो ये एक क्रोमोसोम, जैसे ये मैं वाइट ही बना रहा हूँ सारा, और ये ब्लैक कर दें, और ये ब्लैक, ये बड़े क्रोमोसोम है, और इसमें एक ये वाइट है, ये स्मॉल क्रोमोसोम है जो ब्लैक है, और ये ब्लैक जो बड़ा क्रोमोसोम दिखाया गया है, एंड दिस वन इज़ वाइट क्रोमोसोम अगेन, ऐसे। तो these chromosomes they arrange themselves on the equator of the spindle, forming the equatorial plate in metaphase। मेटाफेज में ऐसे होता है बेटे कि क्रोमोसोम सारे, हमारी बॉडी के अंदर 47 क्रोमोसोम्स होते हैं एंड 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, एंड दोज क्रोमोसोम्स दे अरेंज देमसेल्व्स ऑन द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल एंड फॉर्मिंग द मेटाफेज प्लेट। तो क्रोमोसोम्स अरेंज themselves on the equator तो एक एक क्रोमोसोम सारे इस तरह से 46, अगर ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं 46 क्रोमोसोम दे अरेंज देमसेल्व्स एंड फॉर्म द मेटाफेज प्लेट। जब हम मियोसिस में बेटे ये देखते हैं तो मियोसिस के अंदर
होमोलॉगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, जो पेयर अप हुए थे, पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, दे अरेंज देमसेल्स ऑन द इक्वेटर फॉर्मिंग द इक्वेटोरियल प्लेट। इसमें होमोलॉगस पेयर्स अरेंज हुए हैं इन द सेंटर। अब इसमें ये से कि ये ब्लैक क्रोमोसोम है और ये वाइट क्रोमोसोम है, ये यहाँ से मिल भी रहा है इसके साथ, जो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है बेटे। और इसी तरह से नीचे वाले ये वाले क्रोमोसोम्स आप देख रहे हैं कि ये इसमें अब ये देखिए बेटे, इसके अंदर इन मेटाफेज फर्स्ट, ये म्यूसिस फर्स्ट की मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स दे अरेंज देमसेल्स, पेयर्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्स एट द इक्वेटर। ये वाइट क्रोमोसोम है सारा, वाइट से दिखाया गया है, और इसका इधर वाइट है, ये वाला वाइट है, ये ब्लैक है। तो इस तरह से होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, पेयर्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, दे अरेंज देमसेल्स ऑन द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल फॉर्मिंग द इक्वेटोरियल प्लेट। तो मेटाफेज में, इस मेटाफेज फर्स्ट में होमोलॉगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स अपने आप को अरेंज करते हैं इन द सेंटर एंड फॉर्म द मेटाफेज प्लेट। लेकिन माइटोसिस के अंदर मेटाफेज में सिंगल क्रोमोसोम्स दे अरेंज देमसेल्स ऑन द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल। उसके बाद आती है बेटे एनाफेज। एनाफेज में एनाफेज ऑफ माइटोसिस। एनाफेज में क्या होता है कि अब ये जो क्रोमोसोम्स थे, क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। यहाँ से आप देखें कि यहाँ से क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स ये सेपरेट हो जाते हैं। तो इसमें ये पहले वाइट क्रोमोसोम है, इसका एक क्रोमेटिड ये बड़ा भी है, तो इसके क्रोमेटिड ऐसे ये वाला, और यहाँ से ये ऐसे वाइट भी है और बड़ा भी है, और इसका इधर भी ये वाइट और ये बड़ा क्रोमोसोम है बेटे। ऐसे ये इधर से ये खिंच रहे हैं आप टूवर्ड द पोल्स। दूसरे पे ये स्मॉल है और ब्लैक है, तो इसका छोटा यहाँ से ये ऐसे ये खींच रहा है उधर, और इसी तरह से इसका ये स्मॉल का जो दूसरा क्रोमेटिड है वो इधर से खींच जाते हैं। फिर ये बड़ा है और ये ब्लैक है, तो ब्लैक में ये बड़ा है ये क्रोमोसोम। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको क्लियर नज़र आ जाए। तो बड़ा क्रोमोसोम और ये ऐसे बड़ा क्रोमोसोम नज़र आ रहा है बेटे, ये सेपरेट हो जाते हैं क्रोमेटिड्स एंड देन दे मूव टूवर्ड द ऑपोजिट पोल्स। इसका ये नीचे वाला स्मॉल है और वाइट है, स्मॉल और वाइट। तो इसका ये वाइट और छोटा क्रोमोसोम शो करवाया गया है। तो ये यहाँ से ऐसे ये वाइट वाला है बेटे। तो इस तरह से ये दोनों, ये बड़ा वाइट था, सारा वाइट बनाने की कोशिश की है। फिर ये दूसरे नंबर पे छोटा क्रोमोसोम है ये, और ये ब्लैक है।
तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये क्रोमोसोम के क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं एंड देन दे मूव टूवर्ड द ऑपोजिट पोल्स। फिर ये क्रोमोसोम है, इसके भी क्रोमेटिड सेंट्रोमियर असल में बेटे डिवाइड हो जाता है। सेंट्रोमियर डिवाइड होने से क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाते हैं एंड देन दे मूव टूवर्ड द ऑपोजिट पोल्स। क्रोमेटिड्स फिर ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाने शुरू हो जाते हैं। तो क्रोमेटिड के साथ थोड़ा सा सेंट्रोमियर लगा होता है, तो दैट सेंट्रोमियर एक्चुअली डिफाइंस द क्रोमोसोम। उस सेंट्रोमियर की वजह से क्रोमोसोम हम इनको सिस्टर क्रोमोसोम्स भी कह देते हैं। देन कम्स एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में बेटे ये होमोलॉगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम दे सेपरेट। होमोलॉगस पेयर्स में से क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाते हैं एंड देन दे मूव टूवर्ड द ऑपोजिट पोल्स। ये जो क्रोमोसोम्स हैं दे आर इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स हैविंग 2 क्रोमेटिड्स। ये क्रोमोसोम ये अब ब्लैक क्रोमोसोम है, बड़ा क्रोमोसोम है, और इसके साथ थोड़ा सा पार्ट या आपने यहाँ से क्योंकि क्रॉसिंग ओवर भी हुए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट इसका वाइट का लगा होता है। ये वाला पार्ट यहाँ पर वाइट का लगा होता है। तो और ये सिमिलरली ये वाला वाइट वाला क्रोमोसोम ये भी बड़ा होता है और इसके साथ थोड़ा सा पार्ट ब्लैक का लगा होता है। इसके साथ यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट ब्लैक का और ये वाइट सारा क्रोमोसोम होता है, और इसके साथ थोड़ा सा ये वाला हिस्सा सिर्फ ये वाइट ये ब्लैक होता है। इसका ये वाइट यहाँ पर और इसका ये ब्लैक। सिमिलरली ये नीचे वाले क्रोमोसोम जो होमोलॉगस पेयर्स हैं दे सेपरेट एंड इन दिस वे ये वाइट क्रोमोसोम है। वाइट क्रोमोसोम पर थोड़ा सा पार्ट ब्लैक का लगा होता है ये वाला, और बाकी सारा ये वाइट होते हैं। और इधर से ये क्रोमोसोम ये ब्लैक है और इसके साथ थोड़ा सा पार्ट वाइट का लग जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट वाइट का लगा होता है। तो इन दिस वे इन एनाफेज फर्स्ट में जो चेंजेस हम बता रहे हैं, एनाफेज फर्स्ट में these homologous chromosomes in the pair they separate and then they move toward the opposite poles। इसमें पेयर सेपरेट हुए हैं। तो मेटाफेज में हमने यहाँ पे माइटोसिस में बात की थी कि क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्व्स ऑन द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल फॉर्मिंग द मेटाफेज प्लेट। इसमें होमोलॉगस पेयर्स होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होमोलॉगस pairs of chromosomes arrange at the equator। इक्वेटर पे होमोलॉगस पेयर्स मिल जाते हैं। अब जो एनाफेज है, एनाफेज ऑफ माइटोसिस, इसके अंदर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स दे सेपरेट। क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाते हैं। क्रोमेटिड्स सेपरेट एंड मूव टूवर्ड द ऑपोजिट पोल। इसके अंदर इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स सेपरेट। अब बेटे ये जो एनाफेज है, एनाफेज देन एंटर्स इनटू टेलोफेज, और टेलोफेज में
ये क्रोमोसोम ये वाले स्पोर पे पहुंच जाते हैं और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती है। इसमें ये पहले वाइट वाला क्रोमोसोम, बड़ा क्रोमोसोम और वाइट, और फिर ये ब्लैक छोटा, और फिर ब्लैक बड़ा, और फिर ये वाइट छोटा, ऐसे ये बन जाते हैं। इसी तरह से इधर ये पहले वाइट और फिर ब्लैक छोटा, फिर ब्लैक बड़ा बना दें, फिर ये छोटा वाइट। तो इस तरह से ये क्रोमोसोम, तो ये टेलोफेज है। और इधर से हम अगर टेलोफेज को देखें, एनाफेज में, एनाफेज के बाद जब टेलोफेज आएगा तो टेलोफेज में ये क्रोमोसोम इसके साथ थोड़ा सा पार्ट वाइट का लगा होता है, ये वाला, और नीचे वाला वाइट भी इधर आएगा, और ये छोटा होता है। इसके साथ ब्लैक का पार्ट लगा होता है। तो इस तरह से ये जो क्रॉसिंग ओवर हुई थी, क्रॉसिंग ओवर में ये सारा ब्लैक, थोड़ा सा पार्ट यहाँ से वाइट का, और ये सारा वाइट, इसके साथ थोड़ा सा पार्ट ब्लैक का, ये वाला पार्ट, ये वाला, इसका ये वाइट वाला। तो इसी तरह से इसके अंदर बेटे इसका ये सारा वाइट होता है, वाइट के साथ थोड़ा सा पार्ट ब्लैक का लगा होता है, और ये दूसरा ब्लैक छोटा, और उसके साथ थोड़ा सा पार्ट वाइट का लगा होता है यहाँ पे। इसके साथ थोड़ा सा पार्ट ब्लैक का लगा होता है, ये वाला ब्लैक, और इसके साथ वाइट का पार्ट लगा होता है। तो अब हम ये बता रहे हैं बेटे कि टेलोफेज में in mitosis, during telophase, the two cells are formed in telophase, and each cell contains 4 chromosomes. Diploid number of chromosomes are present in the cell, and each chromosome here consists of single chromatid. But in anaphase of meiosis, anaphase first of meiosis, haploid number of chromosomes are present, and each chromosome haploid half number, जितने क्रोमोसोम पहले थे 4, अब 2 क्रोमोसोम हैं, एंड हैप्लॉइड नंबर मौजूद होते हैं, एंड ईच क्रोमोसोम हेयर यू कैन सी दे आर कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड्स। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमेटिड्स। तो ये बेटे चेंजेस थी, ये डिफरेंसेस, कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। तो ये बेटे आपने अच्छी तरह से तैयार करना है, और इसकी ख़ास तौर पर इन डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है बेटे। इफ़ यू लर्न टू ड्रॉ दीज डायग्राम्स, देन यू विल बी एबल टू ड्रॉ ऑल द डायग्राम्स ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। तो इसमें बेटे आपने अच्छी तरह से इनको ड्रॉ भी करना है और तैयारी करनी है इसकी। तो ये डायग्राम आने के बाद आप सारी माइटोसिस और मियोसिस की डायग्राम बना सकेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक। ओके, आई थिंक यू हैव गॉट इट। Thank you very much.